मध्य प्रदेश में सरकार की गिनती उल्टी हो चुकी है। अब देखना है गिनती सीधे किसकी हो चुकी है। तो मिशन 2023 मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं आज अब्दुल नासिर जी से। कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी है और वरिष्ठ नेता भी है, काफी उनका पुराना अनुभव है। तो नासिर जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं, मिशन मिशन 2023 के तहत क्या तैयारी कर रही है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस मिशन कमलनाथ जी के नेतृत्व में मिशन 2023 के लिए पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस की हर कार्यकर्ता की तैयारी बहुत जोरों शोरों के ऊपर है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी, इससे पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक कांग्रेस का माहौल बहुत जबरदस्त डेवलप हुआ। जी, और राहुल जी के भी जो एनालिसिस थे वो मध्य प्रदेश के लिए तो अचूक, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में तो गारंटेड सरकार बन रही है हमारी, हम जी। उसी कदम पे चल रहे हैं। और अब इसी पहल के ऊपर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी प्रारंभ हो गई है। जी, अब कार्यकर्ता उसके अंदर बूथ बूथ और डोर टू डोर जाकर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता से संपर्क में है और सतत संपर्क में रहेंगे इस वर्ष पूरे। और कांग्रेसी कार्यकर्ता तो वैसे हर वर्ष साल के 365 दिन ही जनता के संपर्क में रहता है। और निश्चित ही हमारी 2023 में सरकार बन रही है अशोक भाई। और अच्छा, आपकी कांग्रेसी सरकार बन रही, ठीक है। एक बात बताइए, भारत टूटा का हफ्ता जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले। साहब, भारत के टूटने का जो सेंस था, जो दिलों को तोड़ रहे थे, दिलों को जोड़ने के लिए, नफरत को तो खत्म करके मोहब्बत जगाने के लिए राहुल जी ने ये यात्रा करी थी। हाँ, दिल टूटने के ये बात आपने अच्छी कही कि ये दिल जोड़ने के लिए निकले थे, ना कि भारत जोड़ने के लिए। जो नफरतों नहीं की नहीं नहीं दीवार नहीं। खड़ी हो गई उसे तोड़ने के जब लिए निकले थे। जब जब दिल जुड़ेंगे तो भारत वैसे ही जुड़ जाएगा सर। जी, जब दिल जुड़ेंगे भारत भारत ऐसे ही जुड़ेगा। और माननीय राहुल गांधी जी ने जो ये कदम उठाया था, मैं नहीं समझता कि इतना साहस जी, और इतना बड़ा काम इस जी। देश में कोई दूसरा नेता भी है, कोई दूसरा जनसेवक भी कर सकता हो। यानी साढ़े तीन गांधी जी के हजार बाद राहुल किलोमीटर गांधी का ही नंबर है। सब राहुल जी बेशक बहुत बड़े लीडर हैं, नो डाउट। और फिलहाल तो इस देश के अंदर राहुल राहुल गांधी जी के आगे पीछे कोई भी नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इतनी लंबी यात्रा पैदल निकालना बहुत बड़ी बात है। गांधी जी के बाद उन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो भी पैदल इतने लंबे। बहुत इसका लग रहा माहौल बना है देश में। देश में आज जो मैं कंट्रोवर्सी चल रही है, महंगाई चल रही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इससे ये कहानी खत्म होने की टाइम आ गया है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मोहब्बत मोहब्बत को बांटने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, नफरत को एंड करने के लिए, दिल से दिल जोड़ने के लिए, भाईचारा को पुनर्जीवित करने के लिए, और हम सब आपस के अंदर एक खुशहाल भारत, एक स्ट्रांग भारत, एक बहुत अच्छा भारत, अनेकता में एकता जो हमारे देश की विशेषता है, जी, उसको उसको दोबारा दोबारा जागृत करने के लिए ये यात्रा की गई थी। और जो मैं समझता हूँ कि 100% सफल रही, जिसके परिणाम भी हम लोगों में देख रहे हैं। चौराहे चौराहे लोगों में इस चीज की चर्चा है। ये बहुत अच्छी बात है, चर्चा है। भारत उस उम्मीद है भारत जुड़ गया, लेकिन 2023 में किस प्रकार आप कैप्चर करेंगे? क्या ऐसे कयास लगाया कि सिंधिया की वापसी होगी? आप तो सिंधिया जी के बहुत ही करीब रहे। जी, मैं सिंधिया जी के साथ था जी, क्योंकि वो कांग्रेस में थे। जी, और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की जरूर वापसी होगी, 100% वापसी होगी इस नहीं, बार। कांग्रेस की वापसी होगी, मैं कह रहा हूँ सिंधिया की वापसी होगी क्या कांग्रेस में, ये पूछ रहा हूँ। ऐसे कयास लगाए साहब, जा रहे हैं। ये ये बात ये बात स्वयं सिंधिया जी इसका जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। नहीं, सिंधिया जी दे सकते हैं, तो क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी सिंधिया जी को वापस? जी, कांग्रेस स्वीकार करेगी क्या सिंधिया जी को? ये हमारे ये वरिष्ठ नेतृत्व का सवाल है साहब। इस चीज का जवाब वरिष्ठ नेता देंगे, मैं नहीं दे सकता। अच्छा, इस बात को मानते हैं कि आप सिंधिया जी से नहीं कांग्रेस से जुड़े थे और लाख कोशिशें की गई, हजारों लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा और कांग्रेसी ही मरूंगा। जी।
कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे, किस प्रकार सेलिब्रेशन करेंगे आप? क्योंकि 2023 में आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अचीवमेंट गेन कर सकते हैं आप, तो किस प्रकार जनता को समझा रहे हैं, कैसे कन्वेंस कर रहे हैं आप? अब जनता को हम नहीं समझा रहे, जनता को हम नहीं समझा रहे, जनता को कांग्रेस नहीं समझा रही, जनता के खुद ब खुद समझ में आ रही है। जनता ने जो देखा, कहाँ कहाँ गैस सिलेंडर की कीमत, कहाँ पेट्रोल के दाम, जी। कहाँ कहाँ महंगाई, कहाँ गरीब आदमी कैसे सरवाइव करे, मीडियम क्लास मध्यम वर्गीय आदमी कैसे जिए। ये खुद जनता तो खुद बहुत हर चीज को लेकर बहुत परेशान है। जनता स्वयं परेशान है, और जनता खुद स्वयं ही परिवर्तन चाह रही है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे संसद में, लोकसभा में, तो क्या मोदी जी ने जवाब नहीं दिया उनका ढंग से? अब राहुल जी के एक सवाल का भी जवाब मोदी जी के पास नहीं। नहीं है। क्या मायने माने हम इसके? माने क्या माने सर, अब देखिए, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करेगा वो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है, वो हर सवाल का जवाब दे सकता है। नफरत फैला के देश बांटने वाले क्या सवालों के जवाब देंगे साहब? और सवालों के जवाब जो देंगे तो बस कैसे देंगे ये भी आपको पता है। अच्छा कल ही आपस मैंने में हिंदू मुसलमान आपस। अच्छा जी। कल ही मैंने एक कांग्रेस नेता का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कांग्रेस ने गलतियां की हैं तो उसके उसे पनिशमेंट मिला है, लेकिन अब कांग्रेस अपनी गलतियां सुधार रही है। तो आपको लगता है कांग्रेस ने कभी गलतियां की? साहब गलतियां नहीं, मतलब जी। ये देखिए, ये गलतियां कांग्रेस की नहीं, जनता का अपना एक वो होता है। जनता ने भरोसा तो हम पे ही करा ना। जी। जनता ने तो इस बार भी सरकार कांग्रेस की बना के दी थी ना। मोबाइल मोबाइल लेकिन चैनल चेंज करें आप। जी। जी। हाँ। जनता ने तो इस बार भी सरकार कांग्रेस की बना के दी थी। जी। जनादेश तो कांग्रेस को ही मिला था, जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। जी। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह से विधायकों की तोड़ाफोड़ी हुई, जो ये एक अजीब और गरीब स्थिति बनी, और जो इतिहास में शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में मेरा जहां तक अनुमान है, शायद पहली मतलब ऐसी ये घटना हुई होगी। तो जनादेश तो आज भी कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ है। आप ये देख लीजिएगा, 2023 के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आई है। 100% बता रहा हूँ, 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। आप ये समझिए जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, इस बात को तो मानते हैं आप? साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बीजेपी की तो ज्यादा ही होती है। नहीं, क्योंकि कभी इसकी आप देखिए आज देखिए जो देखिए देखिए आज जो देखिए, आप अशोक भाई, बीजेपी आज जो बीजेपी के लिए। अशोक जी बताएं। अशोक भाई, मैं एक चीज बिल्कुल निर्भीक होकर बोल रहा हूँ आपसे। जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कहावत यथार्थ होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए यथार्थ नहीं होती। क्योंकि अगर कांग्रेस के लिए अपन ये कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमने तो सब इस हमारी पार्टी ने तो सब सर्वाधिक हुकूमत करी है इस देश में, इस प्रदेश के अंदर। वही अगर तो कांग्रेस जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह वो कर रही होती, तो कई परिवेश बहुत बहुत ज्यादा बदले हुए होते। वही तो मैं बता आज रहा आप हूँ ये जब देखिए। वही तो मैं बता रहा हूँ जब कांग्रेस की सत्ता थी तो 90 बार जी सरकारें गिराएंगी, जनता के द्वारा जी। चुनी हुई स्टेटों। नहीं 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 सर। चलो ये ठीक है, तो आपका मिशन ये तो सब ठीक हो गया, अचीवमेंट आप गेन करने जा रहे हैं, सरकार आपकी बनने जा रही है, तो क्या क्या जनता के हित में क्या क्या काम किए जाएंगे? आप किस प्रकार लड़ेंगे कमलनाथ जी के पास? आपका प्रश्न नहीं समझा मैं। मैं समझा, आप किस प्रकार, अगर जनता से जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा करवाने के लिए क्या करेंगे आप? अब देखिए, जनता से पूरा वादे कराने के लिए, ये हमारी पार्टी की खासियत है जी। कि इसमें इसमें किसी को लड़ना अड़ना नहीं पड़ता साहब। इसमें खुद हमारा हमारा ऊपर का नेतृत्व तो खुद ही करेगा। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के कार्यकाल के अंदर अपने जो जो काम करे, जितने जी। वादे करे थे, वो सब पूरे करे। अब ये एक अनसर्टेनिटी जो आई, वो जो हमें टाइम नहीं मिल पाया, ये खुद जनता समझ रही है कि हमने जनादेश दिया कांग्रेस को। और बीच में जो भी सत्ता के लालच के अंदर जो भी परिदृश्य हुए, या ये आप हम सब जानते हैं। इसको अब जनता ने एक तरफ से नकार दिया है, पूरी तौर से नकार दिया है। और जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। जनता अब इस इंतजार के अंदर है कि 2023 में 8-10 महीने और निकल जाए, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं आपसे कि पूर्ण बहुमत से अब की काफी एक 230 में से मेरे मेरे हिसाब से
अशोक भाई आप लिख लीजिए, 230 में से 100, कम से कम 130 से 150 सीटें कांग्रेस जीतेगी। 130 से 150 तक टारगेट है। लेकिन जनता कहीं ना कहीं अभी भ्रमित है कि क्योंकि जो कांग्रेस ने जो वादा किया था कि 100 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं करा? सब किसानों का कर्जा नहीं तो माफ हुआ वो जिस हिसाब से। छोटा मोटा किया, कहीं 500 रुपए तक का नहीं नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, कमलनाथ जी ने तो शपथ देते ही माफ कर दिया, कर्जा माफ करने नहीं की तो शुरुआत कितना कर दी हुआ, थी। कहाँ हुआ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अथेंटिक कोई नहीं है। कल ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता का कहना था कुछ परसेंट कर्जा माफ हुआ, स्वीकार कर रहे हैं सच्चाई। अगर नहीं पूरा नहीं हो साहब, जाता देखिए तो फिर किसान क्यों परेशान रहते। देखिए 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 देखिए, जिस कर्जे माफ की या जो चुनाव में कर किए गए वादों की शुरुआत शपथ लेते ही शुरू कर दी गई हो, उसका उसकी एंडिंग तो बहुत अच्छी होती। लेकिन हमें हमें जितना टाइम मिला, हमने हमारी हमारी पार्टी ने पूर्ण रूप से जनता के लिए वो खिदमत करी जो, और जनता के और किसानों को कर्जा माफ की बात हो या जो जो भी काम हम जनहित जनहित के हों वो सब करने के लिए 15 महीने के अंदर भरसक प्रयास किए गए, पूरी पूरी कोशिश की गई। अब जी हमें, क्योंकि समय ही 15 महीने का मिला, अगर आज आज तक हम काबिज होते तो जी। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि किसी, अब शायद आप कोई भी सवाल पूछने की स्थिति में नहीं होती। अच्छा से आपको पर्याप्त टाइम नहीं मिला है काम करने के, सीधा सीधा ये कहना है। लेकिन एक समस्या ये है, बीजेपी के पास तो बहुत से सीएम के चेहरा है, कांग्रेस के पास कमलनाथ जी के अलावा कोई सीएम का चेहरा नहीं है। गुटबाजी बहुत है। देखिए, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जी। कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। तो कांग्रेस के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर हम 2023 के अंदर पुनः सरकार बनाने जा रहे जी। और 100% आप 100% विश्वास, चलिए एडवांस में आपको बधाई। क्या मैसेज देना हैं। चाहेंगे लास्ट में मध्य प्रदेश की जनता को। मोहब्बत मोहब्बत जोड़ो, नफरत नफरत छोड़ो, नफरत से इस प्रदेश से नफरत को भगाओ और मोहब्बत को दोबारा जिंदा करो, और अपने दिलों में भाईचारा, एकता और मोहब्बत को दोबारा कायम करके जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है उस संदेश को पुनर्जीवित करें। अच्छा, एक बात मेरा मानना ये है, भाईचारे की जगह भाई भाई नहीं हो सकते क्या। बिल्कुल हो सकते हैं भाई भाई, तो भाई भाई तो हम थे, भाई भाई हम हैं, भाई भाई हम रहेंगे। कितने ही प्रयास करने लड़ाने वाले, कितने ही प्रयास करने इस देश को बांटने वाले, कितने प्रयास करने इस प्रदेश को बांटने वाले, लेकिन सच्चाई जो है, हम भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। नहीं, आपने, इसलिए मैंने ये कहा है कि भाईचारे का शब्द मतलब चारा जानवर खाते हैं, और लेकिन ब्लेम लगाया जाता है कि वो हमें भाई अरे के नहीं नाम पे अपना चारा बना रहे हैं, ये हमें अपना नहीं नहीं चारा, इसको चारे को नहीं अलग फेंक दो ना, जानवरों के लिए रहने दो, भाई भाई वाली बात नहीं करो। नहीं 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 नहीं, भाई भाईचारा तो भाई भाई कहा जाता है, भाईचारा। नहीं तो उसी तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उस चारे को लोग यूज कर रहे हैं ना कि वो मेरा भाई भाई वो है, चारा मुझे बना रहे हैं अपना। तो चारे को भाई फेंक नहीं ही दो साहब, ना, चलो जानवर भूखा मर रहे हैं, गाय रोड पर है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गायों की कोई देखभाल नहीं है, गौशालाएं बनी है खाली पड़ी हैं। सरकार की कृपा दृष्टि, सरकार की कृपा दृष्टि, भारतीय जनता पार्टी की कृपा दृष्टि। अब ये जी हम माननीय कमलनाथ जी ने तो 15 महीने के कार्यकाल में कई गौशाला खोल दी थी, आपको पता होगा। जी। और हम तो सब कर रहे थे, बहुत स्मूथ तरीके से कर रहे थे। लेकिन हमें टाइम कहाँ मिला, जितना टाइम मिला उतना हमने कहा समय का सदुपयोग करा। लेकिन आज जो सरकार के अंदर है, कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर है, आप ये बताइए। और अगर आज भी गाय गाय रोडों पे फिर रही है, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा, ये सारी परिस्थितियां आज भी हैं, तो फिर इन्होंने करा क्या है साहब, आप ये बताइए, कहाँ काम करा, किस दिशा में काम करा इन्होंने? मुझे तो वही कहीं तो मैं कोई एक वही में भी ऐसा नहीं लगता। वही जहां तो मैं काम करा वहां वही जहां तो मैं काम कह करा रहा वहां हूँ। बहुत अब ज्यादा चारा, बदलाव। ये चारा जो है जानवरों के लिए बचा के रखें और भाई भाई बन के रहें, तब तो गायों का भी उद्धार होगा। और आज हजारों नहीं, मतलब हजारों गौशालाएं पड़ी हैं खाली बनने के बाद, उनमें गाय नहीं है। उनके फर्जी, कल ही हाई न्यूज पर न्यूज चली थी ये कि पूरी गौशाला का मुआयना किया गया, खाली है, लेकिन उसका बिल बराबर निकल रहा है, एक गाय नहीं है, गाय बनी है खा रही है रोड पर, भूखा मर रही है साहब, पूरी एक। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो हर चीज बनाई ही जाती है जो ऑन पेपर दिखता है, जिसको भुगतान कर दिया जाता है। इसी तरह से गौशाला का हाल है, गौशाला बना के कंस्ट्रक्ट करके खड़ी कर दी गई, जहां जानवर नहीं है, जहां गाय तक नहीं है, जहां ना उन्हें लाया जाता ना रखा जाता,
और अगर रखा जाता है तो उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। बट यहाँ स्थिति विपरीत है, सामने गौशाला है, आधे किलोमीटर पे हजारों गाय पड़ी हैं, पनिया खा रही हैं। जी 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 जी, यही तो सरकार की खासियत है साहब। जी ये काम इन्हें करना चाहिए। ये गौशाला नहीं बना पाए तो ये क्या करेंगे, आप ये बताइए। मुझे तो नहीं समझ में आता साहब कि किसी फील्ड या किसी सेक्टर में भी इन्होंने कोई अच्छा काम करा। जी नहीं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस इसका समुचित विरोध नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं कमी रही विरोध करने की, तो इसलिए मनमानी हावी है। साहब विरोध तो करा, विरोध तो करना है। विरोध पूरी तरह से करने की कोशिश करी हमने, और हमारी पार्टी भी कर रही है पूरी तरह से विरोध, और करती है और करते रहेंगे हम, क्योंकि सच्चाई का विरोध, सच्चाई पे रह के विरोध करना, ये कांग्रेस की नीति है। और जहां तक सवाल आप भारतीय जनता पार्टी का कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता साहब कि इन्होंने कोई भी एक काम भी ऐसा करा हो जो मेरे समझ में आए। अब कार्यकर्ता कांग्रेस की जहां अगर थोड़ी बहुत, ये नहीं करा मैं, जहां चूक हुई है वहां हम पूरे स्तर से उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है अब्दुल नासिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला आपने। आप दिल से दिल जोड़ते रहिए, और चारा जो है भाइयों के बीच में चारा है उसको जानवरों को डालिए। थैंक यू। नहीं साहब, देखिए भाइयों के बीच में तो चारा होता ही नहीं है जी। चारा तो पशुओं ये तो कहावत है, वो चारा तो पशुओं के लिए होता है साहब। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ उस चारे को जानवरों को, पशुओं को डालिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। अपन भाई भाई का रिश्ता कायम रखते हैं, उस चारे को पशुओं को डालिए। नहीं, फिर बिल्कुल भाई का रिश्ता कायम था, कायम है, कायम रहेगी। यही कांग्रेस की परंपरा है जी। हमारी तो नींव में, कांग्रेस की नींव के अंदर, कांग्रेस की नींव के अंदर, कांग्रेस की बेसिक जो सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत, उसके अंदर भाई को, भाईचारे की परंपरा को कायम रखना, और हमें इस सिद्धांत पे कांग्रेस पार्टी चल रही है, चलती रहेगी जीवन भर। ठीक है, ये थे अब्दुल नासिर जी। मिशन 2023 मध्य प्रदेश, उनका कहना है कि सीधा कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हम 130 से लेके लगभग 160 सीटों के करीब रहेंगे। अब देखते हैं, तो आने वाला भविष्य बताएगा कि उल्टी गिनती जो चल रही है अभी, उसको सीधी कांग्रेस करवाती है। थैंक यू अब्दुल नासिर। चलते हैं दूसरी खबरों। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।